सुप्रभात। मैं जगेंद्र राणा आज आपको आध्यात्मिक विषय पर एक नई सामग्री देते हैं जिसका शीर्षक है मनुष्य की रचना। मनुष्य की रचना। देखिए, जड़ शरीर और चेतन आत्मा के सम्मिलन से बना है मनुष्य। जड़ शरीर और चेतन आत्मा के सम्मिलन से बना है मनुष्य। तो शरीर व्यक्तित्व का बाह्य पहलू है और आत्मा उसका आंतरिक या भीतरी पक्ष है। एक सिरे पर है जड़ शरीर, दूसरे छोर पर है चैतन्य आत्मा। इन दोनों सत्ताओं का मध्यवर्ती है मन। मन है बीच में, जो शरीर का सुख दुख आत्मा को अनुभव कराता है और आत्मिक अनुभूति के माधुर्य का प्रसाद शरीर को देता है। अब मन में जो कार्य करने की शक्ति है वो आती आत्मा से ही है और उसमें स्वयं की कोई ऊर्जा नहीं है। आत्मा से ऊर्जा लेकर वह शरीर को संचालित करता रहता है। शरीर है परम स्थूल और आत्मा है परम सूक्ष्म। इन दोनों के मध्य है मन। तो मन या जब इस मन का झुकाव शरीर की ओर हो जाता है तब आदमी बहिर्मुखी हो जाता है। मन की ये बहिर्मुखता आदमी को भौतिकवादी बना देती है और बहिर्मुख का तात्पर्य है कि जिसका मुख बाहर की ओर हो, अर्थात मन जब बाह्य संसार की ओर उन्मुख होकर उसी में आसक्त हो जाए। नेत्रों से सुंदर रूप, कानों से सुंदर संगीत, रसना से स्वादिष्ट वस्तुओं का आस्वाद, घ्राणेन्द्रिय यानी नाक से मादक गंध तथा त्वचा से सुखद स्पर्श पाने हेतु जब मन लालायित रहे तो मन का बाह्य इंद्रियों के विषयों में इस प्रकार रमण करना ही उसकी बहिर्मुखता है। तो मन की यह बहिर्मुखता हमें बराबर भौतिक संसार के मायावी प्रपंच में अटकाए रखती है, फंसाए रखती है। विषेंद्रियों का ये रंगीन संसार क्षण भर को तो सुहाने लगता है, किंतु मन इनमें अधिक देर तक नहीं रम पाता और फिर दूसरे पुनः तीसरे विषय की मांग करने लगता है। और मनुष्य की हालत रेगिस्तान में बालू में जल का आभास पाकर प्यास बुझाने हेतु भागते हिरण सी हो जाती है। वो सोचता है आगे जल है, फिर भागता है। वहाँ बालू का ढेर पाकर फिर आगे जल का आभास होता है, किंतु वस्तुतः जल कहीं नहीं होता ही और अंततः हिरण प्यासा ही मर जाता है। तो भौतिकवादी सभ्यता भी आदमी को की एक मृग मारीचिका में भटका कर आदमी को मृग मारीचिका में भटका देती है, जहाँ आदमी की चाह, इच्छा, कामना अर्थात प्यास निरंतर बढ़ती जाती है, किंतु तृप्ति एक स्वप्न बन जाती है और अतृप्त मानव संसार में भटकता हुआ डोलता रहता है। तो ये मन जब तक अपनी खुराक यानी आहार बाह्य जगत से ग्रहण करेगा तब तक ये अतृप्त अशांति बना रहेगा। जैसे ही अपना आहार आंतरिक जगत यानी आत्मा से ग्रहण करने लगेगा तभी होगा प्रत्याहार यानी उल्टी दिशा से आहार ग्रहण। तो इसी को संतों ने उलट दृष्टि या उलट धार कहा है। चेतना की धारा अंदर से बाहर की ओर आ रही है, इसी को उलट देने पर धारा यानी राधा बन जाएगी। यही राधा भाव में तन्मयता है। लोग गाया करते हैं राधे श्याम मिला दे, किंतु इसे रटते रहते हैं पर राधा से ही नहीं मिल पाते। जब राधा से ही परिचय नहीं है तो श्याम के से मिलने का प्रश्न कहाँ उठता है। तो आत्मा में है अपार आनंद माधुर्य जो मन का आकर्षण करता है। जो आकर्षण करे वही तो है कृष्ण। तो चेतना की धारा उलटने से जो राधा भाव बनेगा, मन उसमें अवगाहन करता हुआ कृष्ण से मिल जाएगा, जो आनंद माधुर्य का दिव्य स्रोत है।
तो यहाँ पग पग पर ठोकरें हैं, कंटक हैं, न जाने कितने भयावह जीव जंतु जानवर, चोर लुटेरे और ठगे हैं जो प्रतिपल प्रतिक्षण ताक लगाए बैठे हैं पथिकों के आने का और अपने कार्य पूरा करने का। अतः उनसे पूर्ण रूपेण अलग रहो। अपने पथ प्रदर्शक को उनके बताए हुए, सुनाए समझाए हुए सब लक्षणों का मनन करो। उस परम तत्व की ओर ध्यान लगाए हुए जो तुम्हें और तुम्हारे हित के लिए सतत देख रहा है और पूर्ण रूपेण अपनी दया दृष्टि और कृपा का आवरण तुम्हारे ऊपर डाले हुए। ये सब तो ठीक है, किंतु जो अवरोधक तत्व हैं वो इतने सजीले, रंगीले और आकर्षक हैं कि पथिक भ्रष्ट हो जाता है, पथभ्रष्ट हो जाता है और अपने आप को भूल जाता है, भ्रमित हो जाता है कि हाँ, हमारा लक्ष्य क्या है और क्या हमारा पथ है। यहाँ तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पथ प्रदर्शक की इतनी देख रेख होने पर भी प्राणी इधर उधर देखने के कारण भटक जाता है, जो कभी कभी उसके हित में बहुत बाधक हो जाता है। तो ये सब होते हुए भी ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि मैं और मेरेपन का भाव ही हमारी अवनति और भटक जाने का कारण हो जाता है। ये देखता है और थोड़ी सी ढील देता है पथ प्रदर्शक कि देखें क्या करता है पथिक, जागरूक है कि नहीं, किसी और की ओर, चाटक नाटक की ओर, चमत्कारिक रूप रंगों की देख भ्रमित तो नहीं होगा। और फिर पथिक को सचेत करके वह कुछ कष्ट, कुछ झंझट और झमेलों में डाल देता है और तब पथिक रोता है, गिड़गिड़ाता है और ठीक से अपने पथ पर, अपने लक्ष्य पर आ जाता है। तो जो पथिक विनयावनत हैं, पूर्ण रूपेण समर्पित हैं, अपने को दीनहीन और आश्रित मानते हैं, उनका पथ निरापद और सुखकर, आनंददायक और सुगम रहता है, क्योंकि उन्हें अपनी सामर्थ्य और सबल का भरोसा नहीं रहता। उन्हें तो अब बालक की भांति उसी प्रभु का, उसी पथ प्रदर्शक का जिसका उन्होंने हाथ पकड़ा है, उसी का आसरा, भरोसा और सहारा रहता है। तो फिर तो क्या कहना, मार्ग सरल, सुखदायक और मनमोहक हो जाता है और उसे भान ही नहीं होता किसी प्रकार के भय का या भय की आशंका का, और वो अपने लक्ष्य पर पहुंच जाता है। जैसे हवाई जहाज पर बैठकर लोग अपने निर्दिष्ट स्थान पर पहुंच जाते हैं, मार्ग में चाय, नाश्ता आदि सभी सुविधाएं मिलती हैं, किंतु ये नहीं भूलना चाहिए कि उन्होंने मार्ग व्यय दिया है, अपनी तैयारी की है, टिकट लिया है। जिस श्रेणी का टिकट लिया है उसी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं। तो साधक को उस अंतिम यात्रा के लिए सारी सामग्री और सुविधाएं अपनी सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार जुटा लो। सदैव प्रयत्नशील रहो, ऐसा ना हो कि अवसर निकल जाए और तुम अवसर से चूक जाओ। अपने पथ प्रदर्शक रूपी हवाई जहाज की यात्रा से, तो यात्रा प्रारंभ होने के पूर्व यात्रियों का, उनके सामान का निरीक्षण होता है, उसके बाद जाने दिया जाता है। तो साथ में कोई ऐसी वैसी वस्तु नहीं होनी चाहिए कि अटकाव हो जाए और मार्ग अवरुद्ध हो जाए। श्रीमान चचा जी महाराज कहा करते थे कि लोग मन तो दे देते हैं पर निज मन नहीं देते। अब निज मन को भली प्रकार समझ लेना चाहिए साधकों को, पथिकों को, साथियों को। बात समझ में ऐसे आई कि रामायण में एक चौपाई है कि सन्मुख हो जीव मोह जबहि, जन्म कोट अग्ना सही तभी। अब अर्थ से स्पष्ट है कि जब हम पथ प्रदर्शक के सम्मुख जाते हैं, अपने गुरुदेव के सम्मुख होते हैं, तो अपने हृदय को बिल्कुल खोल देना चाहिए। कोई बात छिपा कर नहीं रखनी चाहिए। यदि कोई बात छिपा कर रख लेंगे तो वह दूर नहीं होती, वो दूर नहीं होती और साधक का बड़े कष्टों और विघ्न बाधाओं को सामना करना पड़ता है साधक को। तो ऐसे अवसर पर सावधान रहें कि सन्मुख होते हुए बिल्कुल उनके सामने अपने हृदय को खोल देना चाहिए, जिससे हमारे हृदय की सफाई हो जाए
और अंदर की गांठ खुल जाए तथा करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाएं और मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाए। तो ये तो अद्भुत संयोग है कि जब तक इस भारत भूमि पर आध्यात्मिक संकट उपस्थित हुए तब तक कोई ना कोई संत महापुरुष आदि अवतरित होते रहे। भगवान श्री कृष्ण, महात्मा गौतम बुद्ध, समर्थ स्वामी रामदास, गुरु नानक देव, स्वामी दयानंद सरस्वती, चैतन्य महाप्रभु आदि ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने तत्कालीन कुरीतियों को दूर कर मानव में आध्यात्मिक चेतना जागृत की। अब धर्म का प्रचार प्रसार किया और दुखित पीड़ित मानव समाज का उत्थान किया। इस प्रकार 19वीं शताब्दी में या 19वीं सदी में अंग्रेजों के शासनकाल में जब प्रजा कष्ट में थी, धर्म का लोप हो रहा था, ईसाई धर्म का सांस्कृतिक प्रभुत्व बढ़ रहा था, उस समय एक ऐसे ही दिव्य महापुरुष का जन्म हुआ जिन्हें लोग रामकृष्ण के नाम से जानते हैं, रामकृष्ण जी के नाम से जानते हैं। तो संसारी लोगों की बुद्धि कभी ठिकाने नहीं लगती, भले उन्हें भीषण कष्ट और कटुअन सहने पड़े। ऊँटों को कटीली झाड़ियाँ बहुत प्रिय होती हैं, वो उसे जितना खाते हैं मुंह से उतना ही रक्त निकलता है और फिर भी वे उसे खाना नहीं छोड़ते। तो जब तुम्हें संसार में भेजा गया है तो तुम्हारा कर्तव्य क्या है? सब कुछ उन्हें समर्पित कर दो, उनके शरणागत हो जाओ, तुम्हें और कोई कष्ट नहीं रहेगा। और जब तुम्हें यह अनुभव हो जाएगा कि सब कुछ उन्हीं की इच्छा से हो रहा है तो काम आसान हो जाएगा। समाज में रहने वाले व्यक्ति को, विशेषकर गृहस्थ को, दुष्टों से अपना बचाव करने के लिए पुकारना चाहिए और साथ ही ये कोशिश करनी चाहिए कि दुष्टता का बदला दुष्टता से ना हो। गीली लकड़ी को आग पर रहने से जैसे उसकी नमी सूख जाती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति ईश्वर के शरणागत होता है, उनके पवित्र नाम का जप करता है, उसकी सांसारिकता की नमी सूख जाती है। पर जो सोचे कि पहले वस्तुओं के प्रति आसक्ति का त्याग करूं, फिर भगवान का भजन करूंगा, वो कभी ऐसा करने में समर्थ नहीं होगा, क्योंकि ऐसा समय कभी आएगा ही नहीं। ऐसा दुर्लभ मनुष्य जन्म पाकर भी जो जीवन में ईश्वर प्राप्ति न कर पाए, उसका जीवन ही व्यर्थ है। ईश्वर सभी मनुष्यों में है, पर सभी मनुष्य ईश्वर में नहीं, इसलिए वे कष्ट। दूध में मक्खन है, ऐसा गला फाड़कर चिल्लाते रहने से तुम्हें मक्खन नहीं मिल सकेगा। यदि तुम मक्खन पाना चाहते हो तो पहले दूध को दही बनाओ, फिर उससे अच्छी तरह मथो, तब कहीं तुम्हें मक्खन मिल सकेगा। इसी प्रकार यदि संसार या ईश्वर को देखना चाहते हो तो आध्यात्मिक साधना का अभ्यास करो। जो उन्हें चाहता है वह उन्हें पाता है। जाओ और अपने ही जीवन में उसकी यथार्थता की जांच कर लो। 3 दिन प्रयास करो, तुम्हें इससे सफलता मिलेगी। यदि तुम्हारा प्रेम ईश्वर के प्रति उतना ही तीव्र हो जितना कि एक विषयी पुरुष का विषयों के प्रति, तो तुम्हें निश्चित ही ईश्वर के दर्शन होंगे। कमरे का शताब्दियों का अंधकार वहाँ एक दीपक के लाने मात्र से चला जाता है। उसी प्रकार अनंत जन्मों का संचित अज्ञान तथा पाप ईश्वर के एक कृपा कटाक्ष से ही दूर हो जाता है। तो तुम जैसे चाहो उनकी प्रार्थना करो, वे तुम्हारी आर्त पुकार अवश्य सुनेंगे, क्योंकि वे चींटी के पैरों की आवाज़ भी सुन लेते हैं। अब सुराही के भीतर यदि छोटा सा भी छेद हो तो धीरे धीरे सारा जल बह जाता है। उसी प्रकार यदि साधक के भीतर सांसारिकता का लेश मात्र विशेष रहे तो सारा प्रयास धूल में मिल जाता है। केवल 2 प्रकार के व्यक्ति आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। एक वे जिनका मन पांडित्य ज्ञान से भरा हुआ नहीं है, अर्थात दूसरे से उधार लिए गए विचारों से ठसा हुआ नहीं है, और दूसरे वे जिन्होंने समस्त शास्त्रों एवं विज्ञानों के अध्ययन के बाद ये अनुभव किया है कि वे कुछ भी नहीं जानते। धर्म की बातें करना बहुत सरल कार्य है, परंतु उसे व्यवहार में लाना बहुत कठिन है।
सागर से मोती प्राप्त करने के लिए बार बार गोता लगाना पड़ता है। इसी प्रकार संसार में ही है, इसी प्रकार ईश्वर संसार में ही है, पर उसे पाने के लिए तुम्हें दृढ़ता से प्रयत्न करना होगा। धन्यवाद।